अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, मैं हूँ कामी मालिक और आपको ट्रेंडिंग पॉइंट्स की एक और वीडियो में खुशामदीद। मोदी सामीन, अमेरिका ने पूरी दुनिया में जंगें लगवाकर सिर्फ और सिर्फ अपना जंगी साजो सामान बेचा था, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल अमेरिका को देखनी पड़ गई है कि अमेरिका को खुद अपने मुल्क और अपनी जान के लाले पड़ चुके हैं। चीन किसी वक्त भी अमेरिका के ऊपर एटमी हमला कर सकता है। अमरीकी जनरल ने बाइडन के 14 तबक रोशन कर दिए। क्या रिपोर्ट सामने आई है? चीन कैसे अमेरिका के लिए खतरा बन चुका और चीन और भारत के दरमियान मामलात ख़राब करके भारत असल में क्या फ़ायदा उठाना चाह रहा था और भारत और चीन के दरमियान मामलात ख़राब होने पर अमेरिका क्या फ़ायदा उठाना चाह रहा था। ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीज़ हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और गुमनामी रोज़ के नाम का सलाम कमेंट ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, चीन ने अपनी ताकत और अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए 72 साल तक इंतज़ार किया है और अब 72 साल के बाद जब चीन लौटा है और भारत से इलाके चीन ने शुरू किए हैं, तब एक मरतबा पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। चीन के नाम से अब अमेरिका और भारतीय कांपने शुरू हो गए हैं। चीन ने 72 सालों में खुद को टेक्नोलॉजी और मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम इतना आगे पहुंचा दिया है कि चीन का कोई तोड़ ना तो अमेरिका और ना ही भारत के पास रहा है। देखिए, अमेरिका हमेशा क्यों मजबूत रहा। अमेरिका हमेशा दूसरे मुल्कों में जाता था अपने मफादात के लिए, वहाँ उनके एयरपोर्ट, एयरबेसेज इस्तेमाल करके वहाँ से जंगें लड़ता था। नुकसान उस मुल्क का होता था और कामयाबी से जंगें लड़ने के बाद, नुकसान करवाने के बाद वापस आ जाता था। लेकिन पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि चीन एक ऐसा मिसाइल बनाया है जो एटमी मिसाइल है, जो डायरेक्ट जाकर अमेरिका को हिट कर सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका का कोना कोना चीन के निशाने पर है। और सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका के पास कोई ऐसा मिसाइल सिस्टम, कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है कि इस मिसाइल को वो नाकारा बना सकें या इस मिसाइल को रोक सकें, इस मिसाइल को हवा में तबाह कर सकें। रास्ते पर आने वाले जितने भी ममालिक हैं, उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं कि वो चीन के इस मिसाइल को रोक सकें। अब जब से चीन ने वो मिसाइल लॉन्च किया है और पूरी दुनिया को बताया है कि अब अमेरिका भी हमारे निशाने पर आ चुका है, अमरीकी ईवानों में हलचल मच चुकी है। अमरीकी जनरल ने सदर बाइडन के 14 तबक रोशन कर दिए। मुलाकात हुई, एक रिपोर्ट बनाकर दी गई कि अब हम चीन के निशाने से दूर नहीं। जब भी हम चीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो ट्रेड वार हो या किसी दूसरे मुल्क के साथ उसको उलझाकर उसकी जंग करवा के उसकी एबिलिटी जानने की कोशिश करेंगे, तो याद रखें कि चीन हमें निशाना बनाने की मुकम्मल एबिलिटी रखता है। प्यारे दोस्तों, कुछ दिन पहले बाइडन और सदर जी के दरमियान मुलाकात हुई थी। अंदरूनी कहानी अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है। देखिए, चीन और अमेरिका के ताल्लुकात सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ख़राब हैं कि दोनों मुल्क जो हैं वो सुपर पावर की दौड़ में हैं। अमेरिका चाहता है कि वो सुपर पावर का ताज अपने सर पर सजा के रखे और चीन जो है वो तरक्की, टेक्नोलॉजी, जंगी साजो सामान, मिसाइल, डिफेंस सिस्टम के ज़रिए पूरी दुनिया में मुल्कों की मदद करके, उनको कर्ज़े फराम करके, उनके अच्छे बुरे वक्त में उनका साथी बन के सुपर पावर का ताज अब अमेरिका से छीन चुका है। और अब जो है अमेरिका वो चीन के किसी न किसी सूरत तबाही चाहता है। देखें, अमेरिका ने क्यों मोदी को कहा था कि आप चीन को जंग की धमकी दें, आप कहें कि हम लड़ेंगे और हम लड़कर आपसे इलाके वापस लेंगे, यानी कि वो इलाके लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश का वो इलाका जहाँ पर 2 गांव चीन बना चुका है। प्यारे दोस्तों, असल में अमेरिका बीच में अपने मफादात हल करना चाहता था। अमेरिका देखना चाहता था कि चीन के पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि पिछले 72 साल से ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं आई जिसमें चीन की टेक्नोलॉजी, चीन का जंगी साजो सामान, चीन की जंग की प्लानिंग या कोई भी सूरत हाल सामने आ सके। अब अमेरिका ने इस वजह से भारत और चीन के दरमियान माहौल को गर्म किया ताकि महदूद पैमानों की जंग हो और हम देख सकें कि चीन किस प्लानिंग के तहत काम करता है। क्या वो S-400 का इस्तेमाल करता है, उनकी जंग की प्लानिंग क्या है, वो कैसे हमला करते हैं, कैसे भारतीय मिसाइलों को रोकते हैं। ये तमाम चीज़ें असल में अमेरिका देखना चाहता है।
کیونکہ امریکہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن امریکہ اور چین کے درمیان خطرناک قسم کی صورتحال پیدا ہوگی، اور امریکہ ابھی تک چین کے خلاف اسی وجہ سے چپ ہے کیونکہ چین کی ٹیکنالوجی، چین کی میزائل اگر امریکہ تک رینج رکھتے ہیں تو پھر امریکہ سیف نہیں رہا۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ امریکہ ہمیشہ دوسرے ملکوں میں جا کر جنگیں لڑتا تھا، ان کے اپنی شہری مکمل طور پر محفوظ ہوا کرتے تھے، لیکن اب جب بائیڈن کے سامنے رپورٹ گئی ہے اور امریکی جنرل نے صدر بائیڈن کے 14 طبق روشن کیے اور بتایا ہے کہ بھائی اب صورتحال وہ نہیں رہی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی، اب چین ہمارے تک مکمل طور پر پوزیشن بنا چکا ہے اور چین امریکہ سے بھی ٹیکنالوجی میں کئی گنا آگے پہنچ چکا ہے۔ دیکھیں، آج سے ایک منتھ پہلے، 20 دن پہلے، امریکی سافٹ ویئر انجینئر ایک بہت بڑے تھے، انہوں نے ریزائن دے دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں امریکہ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی پر فوکس کریں، چین ہم سے ٹیکنالوجی میں 50 سال آگے پہنچ چکا ہے، اور اسی وجہ سے اس نے ریزائن بھی کیا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ امریکہ کے ادارے میرے کہنے پر نہیں چل رہے۔ پیارے دوستو، امریکہ جیسا ملک بھی اگر چین کے سامنے ٹیکنالوجی کے معاملے میں پیچھے ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ یہ بھارت کی کیا حشر کرنے والے ہیں۔ بھارت سے انہوں نے جنگ کی دھمکی تو دلوا دی اور مودی نے کہہ دیا کہ ہم لڑیں گے، لڑ کر علاقوں کو واپس لیں گے۔ بھارتی آرمی چیف نے کہا ہے کہ جو علاقے چین قبضہ کر چکا ہے وہ تھے ہی چین کے۔ تو یہاں سے چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں کہ بھارتی فوج چین کے خلاف لڑنا نہیں چاہتی۔ مودی بائیڈن کے اشاروں پر ناچ رہا ہے۔ اس وقت اسرائیل جو ہے وہ زمینی فورسز کے ساتھ ساتھ ایئر فورس بھی بھارت کے حوالے کرنے جا رہا، ادھر S-400 بھی بھارت کو ملنے جا رہا، براموس میزائل بھی بارڈر کے قریب بھارت کی جانب سے تعینات کر دیا گیا ہے۔ S-400 چین نے آلریڈی تعینات کر رکھا ہے۔ اروناچل پردیش اس وقت میدان جنگ بننے جا رہا۔ اس تمام صورتحال میں امریکہ ایک ایسا رول ادا کر رہا ہے جس میں ہم اسے تماشائی کہہ سکتے ہیں۔ امریکہ نے بھارت کو یہ تو کہا کہ ہمیں فوجی اڈے دیں، بدلے میں روس سے آپ S-400 لے سکتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں۔ اب فوجی اڈوں کا معاملہ یہ تھا کہ پاکستان سے انہیں فوجی اڈے چاہیے تھے افغانستان کے اندر، افغانستان طالبان کے خلاف آپریشن کرنے کے لیے۔ اب پاکستان نے فوجی اڈے نہیں دیے تو آخری آپشن ان کے پاس بھارت بچا تھا۔ بھارت نے موقع پر چوکا لگایا، S-400 کی اجازت لے کر اب امریکہ کو فوجی اڈے دینے کے لیے انہوں نے ہاں کر دی ہے۔ پیارے دوستو، امریکہ اب چین کے نشانے پر ہے۔ اب اگر امریکہ چین کے مفادات کے خلاف کوئی بھی انگلی اٹھاتا ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ کریٹ کرتا ہے، چین نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ میزائل ہم نے اسپیشلی بنایا ہی امریکہ کے لیے ہے، نہ تو اس میزائل کو امریکہ روک پائے گا، نہ ہی اس میزائل کو وہ تباہ کر پائے گا۔ اب امریکہ کا کونا کونا ہمارے نشانے پر ہے اور ہم امریکہ کو نشانہ بنائیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔